हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज three plates A, B, C are each of area 50 centimeter square have separation of 3 mm between A and B and 3 mm between B and C. The energy stored when the plates are fully charged is option A 1.6 multi 10 raised to the power minus 19 joule. Option B 2.1 into 10 raised to the power minus 9 joule. Option C 5 multi 10 raised to the power minus 9 joule. And option D 7 multi 10 raised to the power minus 9 joules. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये जो बी प्लेट है वो दोनों के अंदर कॉमन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे अब देखो ए और बी के बीच में, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 12 वोल्ट. यानी ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा 12 वोल्ट. और सेकंड नंबर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, और ए और सी के बीच में भी जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा. यानी दोनों के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो हमारा कितना आ गया 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट. और हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है. तो एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होगा तो E इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होगा. और हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस गिवन नहीं है, तो C की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो C इज इक्वल्स टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. इस फॉर्मूले से हम C निकालेंगे, फिर हाफ CV स्क्वायर करके हम एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर का, दोनों कैपेसिटर का C निकाल लेते हैं. तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे वे D. तो यहाँ से हम निकालते हैं तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो 8.85 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 12. और हमें एरिया कितना दे रखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का करेंगे. तो और यहाँ पे हमें D कितना गिवन है तो 3 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 3. मिलीमीटर्स में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 1.475 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 11 फेरेड. तो यहाँ से हमारे पास में C की वैल्यू आ गई. तो अब हम निकालेंगे एनर्जी की वैल्यू. तो पहले प्लेट के ऊपर E1 बराबर कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 C की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 1.47 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 12. और यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना दे रखा 12 वोल्ट. सो 12 का स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर होगा हमारा 144. और 144 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.06 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जूल्स. तो इतनी एनर्जी इस प्लेट के ऊपर भी आएगी और इतनी एनर्जी हमारी इस प्लेट के ऊपर भी आएगी. तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी E बराबर क्या हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई E1. तो E1 के इक्वल आ जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जूल्स. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2.12 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जूल्स. तो 2.12 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जूल्स, ये हमारा क्या होगा टोटल एनर्जी स्टोर होगी. तो अब हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.